राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। वेटनरी के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वही एपेंडिकुलर स्केलेटन, गाय भैंस के उपांगीय कंकाल का पश्चपाद। हम पिछली क्लास में अग्रपाद या फोर लिम्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पश्चपाद या हाइंड लिम्ब। तो इस हाइंड लिम्ब में देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक कौन कौन सी अस्थियां हैं और उनके बीच में कौन कौन से जॉइंट्स हैं और उनके क्या प्रकार हैं, उनकी संख्या क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। ये रफ आइडिया है प्यारे बच्चों। जैसे अग्रपाद में पहली अस्थि स्कैपुला है, वैसे ही पश्चपाद की ये जो अस्थि है इसको बोलते हैं ओस कॉक्सी या पेल्विक गर्डल। जैसे स्कैपुला था, इसको हम ब्लेड बोन भी बोलते हैं और पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। स्कैपुला को पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं, जबकि पेल्विक गर्डल किसको बोलते हैं? ओस कॉक्सी। हिप बोन कोले की अस्थियां जो कि एक न होकर 3 अस्थियां हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये ऊपर है इलियम, फिर इधर है इस्चियम और इधर है प्यूबिस। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ओस कॉक्सी या पेल्विक गर्डल है, जो हिप बोन है जिसे हम कहते हैं हिप बोन, ये 3 अस्थियों से मिलकर बनी है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। जो इधर इलियम है ये एक ट्यूबरोसिटी बनाती है, यानी बड़ा गोलाकार उभार। अस्थि के ऊपर बड़ा गोलाकार उभार क्या कहलाता है? ट्यूबरोसिटी। तो ये जो ट्यूबरोसिटी है इलियम की, इसको हम बोलते हैं इलियल ट्यूबरोसिटी। इलियल ट्यूबरोसिटी, और इसी इलियल ट्यूबरोसिटी को हम हुक बोन के नाम से जानते हैं। हुक बोन। इस इलियम की ट्यूबरोसिटी को यानी इलियल ट्यूबरोसिटी को हुक बोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इस्चियम की एक छोटी सी ट्यूबरोसिटी भी है, इसको बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, और इस इस्चियल ट्यूबरोसिटी को प्यारे बच्चों पिन बोन के नाम से भी जाना जाता है। पिन बोन। इलियल ट्यूबरोसिटी को हुक बोन और इस्चियल ट्यूबरोसिटी को बोलते हैं पिन बोन। और ये प्यूबिस। इस्चियम और प्यूबिस के बीच में देखो प्यारे बच्चों, ये भी आ जाता है कभी कभी सवाल। इस्चियम और प्यूबिस, इन दोनों अस्थियों से एक फोरामेन का निर्माण होता है। छिद्र, फोरामेन हड्डी के आर पार पाया जाने वाला छिद्र जिसमें से तंत्रिकाएं निकलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन। तो इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर एक फोरामेन बनता है जिसको हम बोलते हैं ओब्चुरेटर फोरामेन। और प्यारे बच्चों ये ओब्चुरेटर फोरामेन शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है। शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन। शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन पूछा जाए तो ओब्चुरेटर फोरामेन
और खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामेन पूछा जाए तो उसका नाम है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम ऑक्सीपिटल बोन में होता है, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु निकलता है, और ये शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है। और इस ऑब्चुरेटर फोरामेन का निर्माण ईस्चियम और प्यूबिस नामक अस्थियां मिलकर करती हैं, जो शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है। फिर ये जो कैविटी है, तीनों अस्थियों से मिलकर ये जो कैविटी बनी प्यारे बच्चों, इस कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम या कोटिलोइड कैविटी। एसिटाबुलम या कोटिलोइड कैविटी बोलते हैं। और इस कैविटी में फिट होता है फीमर का सिर। ये क्या है? फीमर। तो पश्चपाद की दूसरी अस्थि, पहली अस्थि हिप बोन, जिसमें इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 अस्थियों से मिलकर बनती है। फिर इसके बाद में फीमर, और ये फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। लेकिन मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी की शरीर की सबसे लंबी अस्थि है स्टर्नम, और उपांगीय कंकाल की बात करें अग्रपाद या पश्चपाद की, तो मुर्गी में सबसे लंबी अस्थि है टीबियो टार्सस। तो ये फीमर आ गया। इसके बाद में आ गया, और यहां पर एक ऐसे गोलाकार सी सीसामाइड बोन है, जिसका नाम क्या है? पटेला। और ये पटेला मैं सीसामाइड बोन में पढ़ा चुका हूं कि ये पटेला अपने शरीर की या पशुओं के शरीर की सबसे बड़ी सीसामाइड बोन है। और ये घोड़े में, बाकी में तो सब में गोलाकार है, लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि घोड़े में पटेला की साइज या पटेला की शेप, पटेला की आकृति घोड़े में कैसी होती है? चतुष्कोणीय। ध्यान रखिए। फिर इसके बाद में आ गया अपना टीबिया फिबुला। ये तो है टीबिया, और ये छोटी सी जो अस्थि दिख रही है आपको प्यारे बच्चों, ये है फिबुला। और ये छोटी सी क्यों है? क्योंकि ये रूडिमेंट्री है। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है। रूडिमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं अवशेषी। अवशेषी अस्थि एक छोटा सा अवशेष के रूप में रह जाता है। ये ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, एक छोटी सी अवशेषी के रूप में रह जाती है, जिसका नाम है फिबुला। तो बताइए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े के पश्चपाद में पाए जाने वाली रूडिमेंट्री अवशेषी अस्थि का नाम है, तो जवाब क्या देंगे? फिबुला। तो टीबिया फिबुला, जैसे रेडियस अल्ना था, यह आ गया टीबिया फिबुला। और इसका जो टीबिया का, इस फिबुला का जो ये डिस्टल एंड है, यानी दूरस्थ सिरा, देखो फिबुला का जो दूरस्थ सिरा है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है लेटरल मेलियोलस। स्पेशल नाम है। इस फिबुला जो एक रूडिमेंट्री अस्थि है, इसका जो दूरस्थ सिरा है, इस दूरस्थ सिरे को हम बोलते हैं लेटरल मेलियोलस। इसके बाद में आप देखिए, टीबिया फिबुला के बाद में क्या आ गया? टार्सल। जैसे कार्पल्स अग्रपाद में संख्या में थे 6, जिनमें 4 तो ऊपर और 2 नीचे। यहां पर थोड़ा अलग है, यहां पर ये लेटरल और ये मीडियल, और 3 कार्पल नीचे। 2 पंक्तियां हैं। ये प्यारे बच्चों हैं टार्सल। पश्चपाद में जो होती है उनको टार्सल बोलते हैं, और अग्रपाद वाले को बोलते हैं कार्पल। तो यह है टार्सल। अब टार्सल देखो, ऊपरी पंक्ति में कितनी है? ऊपरी पंक्ति में प्यारे बच्चों हैं 2, और निचली पंक्ति में कितनी है? 3। तो टोटल टार्सल कितनी हो गई? 5। तो सवाल आ जाइए, बताइए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े में, सब किसी की बात, गाय भैंस में
एक पश्चपाद में कितनी टार्सल्स होती हैं? तो 5। लेकिन अब याद रखिए 3 अलग अलग, जैसे मैंने अग्रपाद में बताया था। हम चिकन की बात करें कि मुर्गी में कितनी टार्सल्स होती हैं, तो याद रखिए 0। मुर्गी में टार्सल नहीं होती। क्या होता है देखिए, मुर्गी में क्या होता है, जो ऊपरी पंक्ति की टार्सल है ये टीबिया से फ्यूज हो जाती है, यानी यहाँ तक एक फ्यूज हो जाती है, टीबिया से फ्यूज हो जाती है ऊपरी पंक्ति वाली, और उसको हम बोलते हैं टीबियो टार्सस, जो मुर्गे के उपांगीय कंकाल की सबसे लंबी अस्थि है। मुर्गे में टीबिया ऊपरी पंक्ति की जो टार्सल्स है उनसे फ्यूज होके बनाती है टीबियो टार्सस, जो आपने देखा होगा लेग पीस चिकन मार्केट में या मीट मार्केट में उसे लेग पीस, लवली लेग या ड्रम स्टिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो मेटाटार्सल है, ये मेटाटार्सल मुर्गी में, ये 0 में बता रहा हूं तो क्यों है, ऊपरी पंक्ति की टार्सल टीबिया से फ्यूज हो जाती हैं और नीची पंक्ति वाली मेटाटार्सल से फ्यूज हो जाती हैं मुर्गे में, इसलिए उसको बोलते हैं टार्सो मेटाटार्सस। मुर्गे की बात कर रहा हूं, तो मुर्गे में ऊपरी पंक्ति वाली इससे फ्यूज हो जाती है, नीचे वाली पंक्ति नीचे वाली से फ्यूज हो जाती है, इसलिए टार्सल्स उसमें होती ही नहीं है। तो मुर्गे में टार्सल्स कितनी है? 0। हम बात करें हॉर्स की, तो इनमें एक ज़्यादा, टोटल 5 है, तो घोड़े में कितनी होगी? 6। और बात करें डॉग की और पिग की, तो क्या हो जाएगी? एक फिर ज़्यादा, 7। तो पूछा जाए, बताइए डॉग की बात करें, बताइए कुत्ते में कुल कितनी टार्सल्स होती हैं शरीर में? कुल कितनी टार्सल्स होती हैं डॉग में? तो एक पश्चपाद में है 7, तो पूरे शरीर में कितनी होगी? 14। पश्चपाद में तो होती है टार्सल। तो इस प्रकार से याद रखिए टार्सल्स के बारे में। जो लेटरल टार्सल है मैं बताऊंगा, इनके अलग अलग नाम वो भी है। ये हो गया अपना मेटाटार्सल, और वैसे ही मेटाटार्सल भी तो है, ये स्मॉल मेटाटार्सल और ये लार्ज, ये दोनों ही क्या है? मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल की संख्या भी कितनी होगी? 2, गाय भैंस भेड़ बकरी में, एक लार्ज और एक स्मॉल। इसके बाद में प्यारे बच्चों वही 2 अंगुलियां यानी 2 डिजिट्स, और प्रत्येक डिजिट में 3 फेलिंग्स हैं। और मेटाटार्सल और पहली अंगुलास्थि के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वहां प्रत्येक में 2-2 सीसामाइड बोन है, और सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच में एक सीसामाइड बोन है, जिनको डिस्टल सेसामाइड बोन बोलते हैं, जो मैंने अग्रपाद में बताया, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपका हाइंड लिम्ब यानी पश्चपाद। तो पश्चपाद में देखिए सबसे पहले हिप बोन, जो 3 अस्थियों से मिलकर बना है, इशियम, इलियम, इशियम प्यूबिस, फिर उसके बाद में फीमर, फिर ये सीसामाइड बोन शरीर की सबसे बड़ी पटेला, फिर टिबिया फिबुला जो एक रूडिमेंट्री अवशेषी है जिसका दुरस्त सिरा लेटरल मेलियोलस कहलाता है, फिर ये टार्सल्स ऊपरी पंक्ति में 2, निचली पंक्ति में 3, टोटल है 5। चिकन में टार्सल है 0, हॉर्स में है 6, डॉग पिग में है 7। फिर देखिए मेटाटार्सल, मेटाटार्सल में एक स्मॉल है एक लार्ज है, इस प्रकार 2 मेटाटार्सल है गाय भैंस में। फिर देखिए 2 अंगुलियां हैं, एक अंगुली दूसरी अंगुली, और दोनों अंगुलियों में 3-3 अंगुलास्थियां हैं यानी फेलिंग्स 3-3 हैं। और यहाँ जो फेटलोक जॉइंट है, प्रत्येक फेटलोक जॉइंट पर 2-2 प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन है, और ये कॉफिन जॉइंट पर डिस्टल सीसामाइड बोन है, सिर्फ 1-1। तो आपको इसे याद रखना चाहिए। ये हड्डियों के नाम हुए। इसके बाद में अपने जॉइंट्स। प्यारे बच्चों, ये जो जॉइंट है ये हिप जॉइंट के नाम से जाना जाता है। हिप जॉइंट। इसके बाद में ये वाला जॉइंट स्टाइफल जॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो मैं टाइप्स ऑफ बोन्स में बताया था कि पटेला कौन से जॉइंट पर होती है? स्टाइफल जॉइंट पे। आ गया। फिर इसके बाद में प्यारे बच्चों ये कौन सा जॉइंट है?
अग्रपाद की हम बात कर रहे थे तो ये कौन सा जॉइंट था? एल्बो जॉइंट। अग्रपाद में एल्बो जॉइंट था, पश्चपाद में स्टाइफल जॉइंट था। अग्रपाद में इसको हम नी जॉइंट बोलते थे, लेकिन पश्चपाद में इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हॉक जॉइंट। फिर अग्रपाद में इसको फेटलॉक जॉइंट बोलते थे, पश्चपाद में भी फेटलॉक और पेस्टर्न और कोफिन जॉइंट, ये सब सेम है। अंतर क्या है? वहां शोल्डर जो जॉइंट था उसको हिप जॉइंट, ये वहां पर जो एल्बो जॉइंट था वो स्टाइफल जॉइंट हुआ, वहां पर जो नी जॉइंट था यहाँ पर हॉक जॉइंट कहलाया। बाकी फेटलॉक, पेस्टर्न, कोफिन, अग्रपाद, पश्चपाद दोनों में सेम है, तो इस प्रकार नाम है। और बात हुई टाइप की, जॉइंट के टाइप तो आपको ट्रिक से याद, बीचे बीच वाला जॉइंट कौन सा है? यहाँ पर हॉक जॉइंट। अग्रपाद में था नी जॉइंट और पश्चपाद में हॉक जॉइंट। इसके नीचे 3 जॉइंट और इसके ऊपर भी 3 जॉइंट। कौन सा? एक स्टाइफल जॉइंट, एक हिप जॉइंट और एक यहाँ पर इलियोसैक्रल जॉइंट। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ऊपर का फर्स्ट जॉइंट इलियोसैक्रल जॉइंट का मतलब जो हिप बोन की जो इलियम है वो जो वर्टिब्रा है, सैक्रल वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा से जुड़ती है इलियम और जॉइंट बनाती है इलियोसैक्रल जॉइंट। तो हॉक जॉइंट से ऊपर 3 जॉइंट कौन से हुए? स्टाइफल जॉइंट, हिप जॉइंट और इलियोसैक्रल जॉइंट। नीचे कौन से हुए? फेटलॉक जॉइंट, पेस्टर्न जॉइंट, कोफिन जॉइंट। उसी प्रकार याद रखना, यहाँ वही जो मैंने बताया था, गोरी है कलाई, वैसे ही सेम ओके। वो गोरी है कलाई जी में जॉइंट है गलाई, तो यहाँ पर ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, ऊपर नीचे नाचे हिंजड़ा, अग्रपाद की तरह है सेम। ये स्टाइफल जॉइंट और फेटलॉक जॉइंट ये दोनों हिंज जॉइंट के उदाहरण हैं। फिर ये नीचे नीचे पैर में वाले सैडल जॉइंट के उदाहरण हैं। ये हिप जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। तो इस प्रकार देखो जो मैंने अग्रपाद में बताया ठीक उसी प्रकार। क्या बताया था? गोरी है कलाई जी में जॉइंट है गलाई, ऊपर नीचे नाचे हिजड़ा, सिर पे बिखरे बाल है तेरे, पैरों में सैंडल, सुन में है सिंसार कोशिश, कैसे करूं मैं हैंडल। अग्रपाद में मैंने आपको बताया था। तो वैसे ही ग्लाइडिंग जॉइंट होता है नॉन एक्सियल, मैंने ये भी बताया किसी भी अक्ष के सापेक्ष गति नहीं करता, सेम वही बातें यहाँ पर भी लागू है, नॉन एक्सियल। फिर ये स्टाइफल जॉइंट मोनो एक्सियल, फेटलॉक जॉइंट भी मोनो एक्सियल, सैडल जो जॉइंट है दोनों नीचे वाले वो बाई एक्सियल 2 अक्षों पे गति करता है, हिप जॉइंट है पॉली एक्सियल अर्थात कई अक्षों के सापेक्ष गति करता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। ये सारे के सारे जॉइंट हो गए। अब आप देखिए गाय भैंस के केस में हम बात करें प्यारे बच्चों, तो आप ये देख पाएंगे संख्या जोड़िए देखें। गाय की हम बात करें तो बताइए गाय के प्रत्येक पश्चपाद में कुल अस्थियों की संख्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? इलियम, ईस्टियम, प्यूबिस 3 तो होगी 3, फीमर 4, पटेला 5, टेबिया 6, फिबुला 7 और 5 टार्सस 7 5 12, 2 मेटाकार्पल 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए गाय के अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या थी 24, हमने निकाला था, जबकि पश्चपाद में टोटल संख्या है 26। तो कितना भी टफ सवाल हो आप बता सकते हैं। सिर्फ प्रोक्सिमल सीसामाइड बोन की संख्या पूछे तो है 4 प्रत्येक पश्चपाद में 4। डिस्टल सीसामाइड बोन की संख्या पूछे तो प्रत्येक में है 2। जबकि ये नीचे वाला जो सारा सिस्टम है ये प्यारे बच्चों अग्रपाद हो चाहे पश्चपाद हो सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको डिजिट्स की संख्या बताई थी, वो वीडियो आप वापस जाकर दे सकते हैं कि डिजिट्स की संख्या रूमिनेंट्स स्यूडो रूमिनेंट्स में 2 होती है, पिग में 4 होती है, पोल्ट्री के अग्रपाद में 3, पश्चपाद में 4 होती है, डॉग में 5 होती है और हॉर्स में डिजिट 1 होती है। जिस प्रकार से अग्रपाद है ये नीचे का पोर्शन भी पश्चपाद भी ठीक वैसा ही होता है, कोई अंतर नहीं है। और जो तीसरी फेलिंग्स है यहाँ पर भी गाय भैंस में वो खुर का निर्माण करती है और ऊंट में वो फूट पैड का निर्माण करती है। वो सारी चीजें समान है अग्रपाद और पश्चपाद, नीचे वाली सब चीजें। ऊपर जो चेंज आया मैंने आपको बता दिया।
अब मुर्गे में आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, देखो अलग से मैं बता देता हूँ। यहाँ मुर्गे में टीबिया और ये टार्सल ऐसे फ्यूज होके एक हड्डी बनाती है जिसको हम बोलते हैं टीबियो टार्सस। हो गया मुर्गे में टीबियो टार्सस, और इसी को मीट मार्केट में किस नाम से जानते हैं? लवली लेग। हर कोई इस लेग को खाना चाहता है, यार मन तो लेग पीस देखा बन, वही चीज़ है लेग पीस या लवली लेग, या इसी को बोलते हैं ड्रम स्टिक के नाम से जाना जाता है इसी को। और यही टीबियो टार्सस मुर्गे के उपांगीय कंकाल की सबसे लंबी अस्थि है। वैसे पूरे शरीर की सबसे लंबी अस्थि मुर्गे में होती है स्टर्नम, मगर हाथ पैर की बात करें सबसे लंबी अस्थि है टीबियो टार्सस। फिर इसमें क्या होता है, नीचे वाली जो पंक्ति है वो इससे मिल जाती है मुर्गे में, और क्या बनाती है प्यारे बच्चों? ये बनाती है टार्सो मेटाटार्सस। टार्सो मेटाटार्सस। मैं अब की बार मुर्गे की बात कर रहा हूं, टार्सो मेटाटार्सस बन गई। तो इसका मतलब बताओ, टार्सल तो है ही नहीं कहीं मुर्गे में, तो मैं बता भी चुका हूं 0। और ये टार्सो मेटाटार्सस के प्यारे बच्चों पश्चिम मध्य भाग पर, ये इतनी महत्वपूर्ण हड्डी है, यहाँ देखिए टार्सो मेटाटार्सस के बारे में ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि ये टार्सो मेटाटार्सस जो हड्डी है इसके पश्चिम मध्य भाग पे एक शंकुनुमा उभार होता है मुर्गे में, और इसी शंकुनुमा उभार को स्पर या केलकर कहते हैं। तो ध्यान रखिए मुर्गे में स्पर किस हड्डी पर पाया जाता है? टार्सो मेटाटार्सस पर। या पूछ लिया जाए मुर्गे की टार्सो मेटाटार्सस के पश्चिम मध्य भाग में एक शंकुनुमा उभार पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? स्पर या केलकर। और दूसरी चीज क्या आपको याद रखनी है कि जो टार्सो मेटाटार्सस है मुर्गे की, इसी को शेंक बोन के नाम से जाना जाता है। कौन सी बोन? शेंक बोन। और जब मुर्गे को हम पकड़ते हैं इसी जगह से, इसी हड्डी से पकड़ते हैं, इसी मुर्गे को शेंक क्षेत्र से ही पकड़ते हैं। आपको याद रहना चाहिए, इसको बोलते हैं शेंक बोन। और जो टीबिया मैंने बताया था प्यारे बच्चों, गाय भैंस भेड़ बकरी की जो टीबिया है, इस टीबिया को शिन बोन के नाम से भी जानते हैं, शिन बोन। और वही घोड़े में जो स्मॉल मेटाकार्पल्स है, ये स्मॉल मेटाटार्सल्स हैं, सेम वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका। अग्रपाद में मेटाकार्पल से लेके नीचे का जो हिस्सा है वो सारा पश्चपाद में भी वही वैसा का वैसा संख्या में होता है। टीबिया को शिन बोन के नाम से जानते हैं, इलियल ट्यूबरोसिटी को हुक बोन के नाम से जानते हैं, ईस्टियल ट्यूबरोसिटी को पिन बोन के नाम से जानते हैं, और जो फिबुला का दूरस्थ सिरा है उसको लेटरल मेलियोलस के नाम से जानते हैं, और टीबिया को शिन बोन के नाम से जानते हैं। मुर्गे में टार्सो मेटाटार्सस को शेंक बोन के नाम से जानते हैं, और स्मॉल मेटाकार्पल को या स्मॉल मेटाटार्सल्स को जो घोड़े में पाई जाती हैं उनको स्प्लिंट बोन के नाम से जानते हैं, और जो लार्ज मेटाकार्पल है इसको कैनन बोन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। इस प्रकार आपको ये जॉइंट्स भी याद हुए, सारी चीज हुई। अब आपको पॉइंट ऑफ हॉक, जो हॉक जॉइंट बना जिसमें जहां कार्पल्स से आपने देखा होगा 3 ये 2 ये टार्सल्स, लेटरल टार्सल, मीडियल टार्सल, फिर 3 नीचे, ऐसे 2 ऊपर 3 नीचे, 5 टार्सल्स होती हैं टोटल। टार्सल्स कितनी हुई? 5 गाय भैंस में। अब जो ये लेटरल टार्सल है इसको हम बोलते हैं लेटरल। ये लेटरल टार्सल है प्यारे बच्चों, इसका एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं ओस कैल्सिस। और ये ओस कैल्सिस ही, ये लेटरल टार्सल ही पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है। जैसे पॉइंट ऑफ शोल्डर कौन बनाता है? एक्रोमियन प्रोसेस। पॉइंट ऑफ एल्बो कौन बनाता है? ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। पॉइंट ऑफ हॉक कौन बनाता है? पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है लेटरल टार्सल, जिसको हम बोलते हैं ओस कैल्सिस। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें
याद रखनी है। तो इस प्रकार हमने पिछली 2 क्लासों में उपांगीय कंकाल यानी अग्रपाद और पश्चपाद की अस्थियां, जॉइंट्स, उनके प्रकार डिस्कस किए। आगे इसी प्रकार हम अगला सब्जेक्ट लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।